अवस्था में दिखाई देते थे। तो पराशर जी महाराज गए घूमने के लिए, तो गए नदी के किनार पर, तो गंगा तट पर गए तो वहाँ जो केवट नाव को खेव रहा था, केवट को थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो गया। तो उनका लड़की थी 8 वर्ष का, तो केवट के लड़की जब थी तो केवट कहा कि हे पुत्री, तब से हम मड़ई में अपना विराम कर रहे हैं, कोई अगर अगंतु सजने आ जाए तो थोड़ा सा पार कर देना नौका को। इस समय सब नदी सूखा रहता है, ठंडा के समय तो मौसम है, और इसमें कुछ दूर तक तुम पार कर देना, इस पार से उस पार। वही समय में पराशर ऋषि घूमते घूमते वही नौका पर आ गए। तो जो केवट था, मछुआरा का लड़की वहां पर बैठी, कही कि दादाजी बताइए क्या करना है। तो पराशर ऋषि कहे कि हे पुत्री कन्या, तुम हमको इस नाव से उस पार उतार दो, उस पार हमको तपस्या करने जाना है। तो नौका पर ज्यों जाने लगे तो पराशर ऋषि उनको दिमाग को लीलार पढ़ के बताए, करे हे कन्या, ये तो तुम्हारा हमारा विवाह लिखा हुआ है। 8 साल का लड़की और 70 साल का लड़का। पराशर ऋषि कहे कि ये तो वर्ण विवाह लिखा है कि तुम्हारे ही तन से एक लड़का जन्म लेगा और संसार में विख्यात होगा, वही वेद को लिखेगा, और हमारा तुम्हारा ही संबंध से लड़का होगा। लड़की कही कि हे महाराज जी, आप तो हमारे दादा का उम्र के हैं, कैसे होगा। तो कमंडल से जल निकाल करके पुत्र का रक्षित करने वाला कन्या को 8 साल से 18 साल के बना दिए मंत्रों द्वारा। और 18 साल का लड़की हुई तो नाव पर लोग जाने लगे। तो कहे कि नाव पर ही गंधर्व विवाह लिखा हुआ है पुत्री, वहां गंधर्व विवाह हुआ। आज जो हम लोग माला पहना देते हैं, माला पहना दिया गया तो गंधर्व विवाह हो गया, अब उसमें कुछ करने का जरूरत। लेकिन अब तो टोटम केवल हो रहा है, जो गंधर्व विवाह कर लिया तो बाकी क्या रह गया, माला हो गया। गंधर्व विवाह कई प्रकार से, बाप मातारी के विवाह से गंधर्व विवाह हो गया, अग्नि विवाह परीक्षण हो गया, फिर बाकी क्या रह गया, साक्षी हो गया सब। तो गंधर्व विवाह नदी पर नौका पर हुआ। फिर लोग कहे कि हम लोग को व्यवहार करना है तब जाके होगा। तो संसारिक क्रिया के लिए यही, जैसे कुहा अभी कह रहे हैं कि बहुत कुहा गिरा हुआ है, तो उसी दिन पराशर मुनि से कन्या कही कि आखिर हम लोग का संबंध जब कार्य है तो यहाँ बिना पर्दा का कैसे किया जाएगा, नौका पर समाज देखेगा। तब वहाँ पर मंत्र पढ़ के और किए, तो उसी दिन बाबू कुहासा बहने लगा। इतना कुहा गिरा, उस कुहे गिरने के कारण से पराशर जी और कन्या का दिखाई कहूँ नहीं देता है, ठीक ना। अब कन्या का कार्य होने लगा, बिगड़ने लगा कार्य में। अब उस समय में नौके पर विहार हुआ, कुहा गिर गया, इतना कुहा गिरा कि यहाँ का वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय 1 घंटा के बाद संतान भी पैदा हुआ। नौका पार करते करते एक बच्चा हुआ, और बच्चा को होते होते अपना मंत्रों द्वारा, चक्र विधि के द्वारा पराशर ऋषि उनको बड़ा कर दिए। चलने फिरने लगा। 5 साल का जो ज्ञान के प्रभाव होता है, तो ज्ञान भी 5 साल का लड़का का जो ज्ञान मिल जाता है पराशर जी दे दिए। और 5 साल के ही उम्र में 7 साल होत में उनको जंगल में विदा कर दिया गया, लड़का को तपस्या करने के लिए। तो जिसके पिता ही आचार्य हैं तो कोई कैसे दूसरा हो सकता है, वो भी तो आचार्य हो जाएगा। तो उनको ज्ञान मिला, ज्ञान दे करके पराशर जी इतना विद्वान बना दिए कि वही वेद व्यास बने। वेद व्यास जी का माता पिता कौन था, एक केवट का लड़की मलाहिन हो गई और ब्राह्मण उनका पिता थे वेद व्यास जी का, तब वही वेद व्यास बने। तो वेद व्यास को समुच्चा ज्ञान होने के बाद कहे कि गृहस्थ आश्रम में हम ज्ञान सीखना होगा। कौन, पराशर जी कहे कि जा करके कुछ ज्ञान लो कि गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा। तब वेद व्यास जी वहाँ जाते हैं, कहाँ कि ऐसा कौन गुरु है, आपसे तो ज़्यादा जानकारी वाला कोई है नहीं, किसके पास हम जाएं, सब तो ऋषि में आप ही हैं। जो छोट बच्चा से सयान करते हैं, अब से बड़ा कौन होगा, अब तो भगवान स्वयं है। तब कहे कि हम ब्रह्मचर्य का ज्ञान प्राप्त किए हैं, सब ज्ञान हम नहीं बताएंगे, गृहस्थ आश्रम के लिए गृहस्थ के यहाँ जाना जरूरी है। तब जनक जी महाराज के यहाँ गए हैं, वेद व्यास जी जाकर जनक जी के यहाँ रह करके उनको गुरु बना करके
और वहाँ पर जा कर के कार्य किए जनक जी महाराज से, और गृहस्थ आश्रम का ज्ञान प्राप्त करके फिर भी संत बन के कार्य किए। वही आज वो चारों दिशा में चारों वेद का रचयिता वेद व्यास जी हैं। यही कार्य होता है। प्रेम से बोलिए वेद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।